नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। सवाई माधोपुर में आरपीएफ से जवानों से भरी हुई बस के पलटने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरपीएफ जवानों से भरी हुई बस बेकाबू होकर के पलट गई। इस हादसे में आरपीएफ के 13 जवानों के घायल होने की खबर है। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने में ये बस बेकाबू होकर के पलट गई। बरवाड़ा थाना इलाके में हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरपीएफ के जवानों से भरी हुई बस के पलटने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, आरपीएफ जवानों से भरी हुई बस बेकाबू होकर के पलट गई। जानकारी के मुताबिक एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कई जवान घायल हुए हैं। करीब 13 जवानों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अस्पताल की तस्वीरें। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा थाना इलाके में हादसा हुआ है, तो घायलों का इलाज शुरू किया गया है। उधर टोंक जिले के देवली कस्बे में बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक की जान ले ली। इस हादसे के बाद गुस्साए परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने शव को लेकर के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस भीड़ के सामने मूक दर्शक बनी रही। पुलिस समझाइश करने का प्रयास करती रही, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। देर रात तक परिजन शव के साथ सड़क पर बैठे रहे और आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि मृतक सांवरा रिको एरिया का रहने वाला था और बस स्टैंड पर एक दुकान पर नौकरी करता था। मृतक देर रात को बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार से बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर के पटेल नगर होते हुए फरार हो गया। और उसके पीछे भैया एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी। पुलिस वालों को पूछा तो पता नहीं चल रहा भाई कौन सी गाड़ी क्या है। और वो गरीब माँ, उसकी लाश लेके बैठी है। मेरा तो पर्सनल अनुरोध है कि उस ट्रैक्टर को पकड़ा जाए और सभी कार्रवाई की जाए, इस गरीब को न्याय दिलाया जाए। एसबीआई बैंक के पास से एक तेज गति से चलाता हुआ ट्रैक्टर आया, उसने उसके टक्कर मार दी, जो मौके पर डेथ हो गई। इसको लेकर एक जन आक्रोश भीड़ इकट्ठी हुई, जिसमें वो मांग कर रहे हैं मुआवजे की और मुलजिमों की शीघ्र गिरफ्तारी की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर के? हेमंत, मैं आपको बता दूं कि टोंक जिले के देवली में जो देर रात ये बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का हंगामा और उसके बाद में जो बवाल था, अब थम गया है। देर रात ही परिजनों से जिस तरह से वार्ता हो रही थी पुलिस और प्रशासन की, वो वार्ता सफल रही और जो उनकी मांग थी आरोपियों को गिरफ्तार करने की, और तो पुलिस ने ट्रैक्टर जो था उसको पकड़ लिया है और आरोपी को हालांकि अभी नहीं पकड़ पाए। जहाजपुर भीलवाड़ा जिला ही बगल में यहाँ सीमा लगती है, तो वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया है। और जो मुआवजे की मांग थी उसमें कहा गया है कि कलेक्टर से जो मुख्यमंत्री सहायता कोष दी जाती उसकी सिफारिश करने की उन्होंने कहा कि जो भी सिस्टम होगा उसके तहत। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तेज रफ्तार से शहर के बीच ट्रैक्टर जो निकलते हैं, वो वाकई में कहने को तो जिस तरह की बातें होती है कि यातायात नियमों की पालना है, पुलिस की निगरानी है, और बजरी से भरा ट्रैक्टर की जो आरोप ग्रामीण वहां के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो एक जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से तेज रफ्तार ट्रैक्टरों का निकलना, और सच्चाई इस पूरे मामले में ये है कि युवक की जो जान गई थी वो वाकई में बहुत कहने का मतलब उस परिवार के लिए दुखों का पहाड़ था। और टक्कर इतनी तेज थी कि शव के चिथड़े उड़ गए थे, और उसके बाद में जो बवाल हुआ शहर में, वो वाकई में सोचने वाली बात है। बिल्कुल दौलत, और लगातार इस तरह के हादसे जो है वो पेश आते रहे हैं, और लेकिन इनके ऊपर कोई लगाम नहीं लग पाती। जिस तरीके से बजरी से भरी हुई ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेखौफ दौड़ती हैं सड़क पर, कई लोगों की जान अब तक ले चुकी है पूरे इलाके में, लेकिन इसके बावजूद इन पर लगाम नहीं लग पाना बड़ा दुखद है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रैक्टर ट्रॉली से युवक की जान गई है। बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और इसने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए, लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन लोगों के बीच और पुलिस के बीच सहमति बनी।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरें देखते हैं।